नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजराती फिल्म लालो की, जिसका नाम है लालो कृष्ण सदा सहायते। हिंदी में उसका मतलब होता है कि कृष्ण आपको हमेशा सहाय करेंगे। लालो लालो गुजराती में लालो बोलते हैं, जैसे हिंदी में लालजी बुलाते हैं हम कृष्ण भगवान को, जैसे लालजी बुलाते हैं वैसे ही गुजराती में लालो कहते हैं कृष्ण भगवान को। तो उसके ऊपर से ये टाइटल है लालो कृष्ण सदा सहायते। आज हम बात करेंगे इस फिल्म की, जिस फिल्म ने गुजराती सिनेमा में 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है और अभी भी चल रही है। मेरे हिसाब से ये फिल्म 150 करोड़ का बिजनेस करेगी, जो कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाधिक बिजनेस है। आज तक किसी भी गुजराती फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं किया है। लालो एक ऐसी पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है। तो आइए बात करते हैं फिल्म लालो की। लालो की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे लालो जब घर से बाहर निकलता है अपनी रिक्शा लेके अपने काम के लिए, तब कई लोग उसके पास पैसे मांगते हैं, जिन्होंने लाला को पैसे दिए हुए हैं, उधार पैसे दिए हुए हैं, ब्याज पे पैसे दिए हुए हैं। वैसे लोग उनसे उघराणी करते हैं, लेकिन लालो वो पैसा चुकाने के लिए असमर्थ है, क्योंकि उसके पास इतनी कमाई नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पैसा दे सके। जब लालो अपनी रिक्शा लेके ऑटो रिक्शा लेके बाहर अपने काम पे निकलता है और उसका काम, और जो पैसेंजर है, लालो ने जिस पैसेंजर को अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाया है वो खुद कृष्ण भगवान है, और वो मनुष्य के रूप में यहाँ पे आए हैं लाला को मिलने के लिए। शायद फिल्म आगे बढ़ती है, पता चलता है कि लालो को कुछ पैसे की उधारी है और वो पैसा नहीं चुका पा रहा है। लालो के दोस्त भी कुछ ऐसे हैं, ऑटो ड्राइवर ही है, रिक्शा चलाते हैं वो भी, और उनके साथ उठ के बैठ के वो दारू पीने लगता है। कुछ टाइम से वो दारू पीने लगा है, और जिसकी वजह से उसके घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसके कुछ दोस्त उसको उकसाते हैं कि अपनी बीवी का तुम ऐसे मत मानो, तुम मर्द हो तो मर्द की तरह रहो, ऐसे उसको सिखाते हैं। और वही सीख के लालो दारू पी के जब घर जाता है, तब उसकी बीवी के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तब वो घर से निकल जाता है अपनी ऑटो लेके और काम पे निकल जाता है। रात को उसको एक पैसेंजर मिलता है जिसके पास एक बड़ा सा बैग है, और बैग में बहुत सारे पैसे हैं। फ़ोन पे वो बंदा बात करता है कि मैं ये आपका सामान, आपके जो पैसे हैं वो मैं ठीक जगह पर पहुंचा दूंगा। ये सुन के लाला की आंखों में चमक आ जाती है। उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ये पैसे की चोरी कर लूं। कोई एक जगह पे उसके ऑटो में से वो बंदा निकल जाता है, उतर जाता है, और वो अपनी कार लेके आगे बढ़ता है। कहीं उसकी कार पार्क हुई है, वो लेके आगे बढ़ता है। लाला अपनी ऑटो लेके उसके पीछे पीछे जाता है। एक गांव में एक बहुत दूर एक फार्म हाउस है, जहां पे ये बंदा अपनी कार रख के फार्म हाउस के अंदर ले जाके दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। लाला भी उनके पीछे पीछे उनके तक पहुंचता है। बीच में उसकी ऑटो बिगड़ जाती है। वो ऑटो को वहीं पे छोड़ के पैदल उस फार्म हाउस में चला जाता है। वो बंदा जो बैग रखने आया था, वो बंदा अपनी बैग वहाँ पे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। अब लाला के मन में ये पैसों की चोरी का ख्याल आता है। वो रूम में तो पहुंच गया है, पैसे भी उसने ले लिए हैं, वो पैसे लेके निकल नहीं जाता है। तब दरवाज़ा बंद हो जाता है फार्म हाउस का, और लाला उसे खोलने की जब कोशिश करता है तो उसको बहुत बड़ा करंट लगता है। उस फार्म हाउस के दरवाजे में चारों तरफ बिजली का करंट दौड़ रहा है, और लाला को बहुत बुरी तरह से उसका करंट लगता है, और लाला घायल हो जाता है और नीचे फर्श पे गिर जाता है। थोड़े दिन वो बेहोशी में रहता है, थोड़े टाइम वो बेहोशी में रहता है,
और फिर जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो यहाँ पे फंस गया है। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं, ना तो पानी है इस घर में, ना तो कुछ है। लाला की जब आंखें खुलती है तो उसको पता पड़ता है कि वो इस फार्म हाउस में घिर गया है, बंद हो गया है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। घर के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हैं, लेकिन वो ये पैसा लेके बाहर नहीं निकल सकता और वो यहाँ पे फंस गया है। 1-2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। पानी पी के लाला अपने दिन गुजार रहा है, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। करंट है, यहाँ पे दरवाज़ा खोल नहीं सकता वो। अब वो बाहर कैसे जाए? 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद पानी पीने के भी वांदे हो जाते हैं, उसको पानी भी खलास हो चुका है। और एक बार बारिश होती है, बारिश में से थोड़ा पानी लेके लाला फिर पानी पी के थोड़ा होश में आता है। फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और ऐसे ही सो जाता है। इस तरह 5-7 दिन बीत चुके हैं और लाला वही रूम में, फार्म हाउस के रूम में बंद है। ना तो बाहर जाने का कोई रास्ता है, ना तो उसके पास खाने की कोई चीज़ है। वो बहुत कैमरा लगे हुए हैं वहाँ पे फार्म हाउस पे। वो कैमरे के सामने बहुत मिन्नतें करता है कि कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार जब लाला सुबह उठता है तो उठ के देखता है तो वो जो पैसेंजर को उसने घुमाया था, पूरा जूनागढ़ घुमाया था, वो बंदा सामने खड़ा है। कृष्ण है वो, फिल्म का कृष्ण है वो। लाला उसको बोलता है कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो प्रभु, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तक तेरे मन में पछतावा नहीं आएगा तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। और दूसरी बात कि तुझे बाहर तो अपने खुद ही निकलना पड़ेगा, मैं तुझे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुझे ही है। ऐसा बोल के वो कृष्ण भगवान चले जाते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान के रूप में लाला के सामने घड़ी घड़ी आते रहते हैं। अब लाला जो हीरो है, ऑटो ड्राइवर है लाला, वो टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर वो बहुत मिन्नतें करता है कृष्ण भगवान को, लाला को, कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मेरी बीवी और मेरी बच्ची राह देख रहे हैं कि मैं उनको जाके मिलूं। तब कृष्ण भगवान उसको पूछते हैं कि लाला ऐसा क्या हुआ कि तू यहाँ पे पैसे चोरी करने के लिए आया? तब लाला उनको एक बात बताता है कि एक दिन गुटखा लेने के लिए उसकी बेटी को पान के गल्ले पे भेजा हुआ था। अब उनकी बेटी पान के गल्ले पे जा रही थी तो वहीं पे उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसकी दवा के लिए लाला को 5 लाख रुपए का कर्जा लेना पड़ा है। वो कर्जे में डूबा हुआ है, 5 लाख रुपए नहीं चुका सकता। तब कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं कि लाला ये तू क्या कर रहा है? तेरी बीवी जो अपना घर छोड़ के तेरे साथ आई थी तो उसके साथ भी अच्छे से सलूक नहीं कर रहा है, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है। लाला बोलता है कि हाँ मैं क्या करूँ, मैं ऐसा बन गया हूँ, शायद मेरे दोस्त लोग ऐसे हैं, मेरा कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है। और वो कृष्ण भगवान को पूछते कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? और कृष्ण भगवान जो कि लालो है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। मैं हमेशा उस इंसान का दोस्त हूँ जो मुझे एक बार भी उसने मुझे दिल से आवाज़ दी है, मैं हमेशा उसका दोस्त हूँ। तब लाला को जाके बहुत अच्छा लगता है और फिर कृष्ण भगवान वहाँ से उसको बाहर निकालते हैं, बाहर ले जाते हैं। और लाला बोलता है कि प्रभु आपने मुझे बाहर निकाल दिया? बोले नहीं, अभी मैंने निकाला नहीं है, तुझे खुद निकलना है। और वापस वो घर के अंदर आ जाता है। जब कृष्ण भगवान दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ से बाहर निकलने का, बहुत लाला की बहुत मिन्नत के बाद जब कृष्ण भगवान दरवाज़ा खोलते हैं तो लाला फिर से वो पैसे उसके रूम में जो रखे हुए हैं वो पैसे लेके निकलने की कोशिश करता है। तब फिर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाला फिर वहीं पर रुक जाता है, अटक जाता है। फिर वो पूछता है कृष्ण भगवान के से कि आपने ये दरवाज़ा क्यों फिर बंद कर दिया, मुझे बाहर निकलने दीजिए। तब कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं
कि देख लाला, अगर तू चोरी करेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तू अंदर का अंदर ही रहेगा। और लाला को रियलाइज़ होता है कि ये पैसे जो है वो मेरे नहीं है, मैं इस पैसे को नहीं ले सकता हूँ। तो फिर वो पैसे छोड़ देता है और कृष्ण भगवान को बुलाता है। वो चले गए हैं, वो उसको बुलाता है, कृष्ण भगवान को बुलाता है कि आप आइए प्लीज़, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। लेकिन कृष्ण भगवान उसकी सहाय नहीं करते हैं, नहीं आते हैं। फिर लाला कुछ न कुछ करके बाहर निकलने की तरकीबें सोचता है। आखिर में उसके पास एक हथौड़ी आती है। वो हथौड़ी से वो दीवार तोड़ने लगता है, जहाँ पे कोई करंट नहीं दौड़ रहा है वैसी दीवार तोड़ने लगता है। धीरे धीरे दीवार टूट रही है, धीरे धीरे दीवार टूट रही है। और एक सीन में ऐसा भी दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान भी सामने से दीवार तोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप कोशिश करते हो कुछ अच्छा करने की, तब कृष्ण भगवान भी आपकी सहाय करेंगे। लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी है, काम तो आपको ही करना है, कर्म तो आपको ही करना है। कृष्ण भगवान आपको रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा और अच्छे से चलना पड़ेगा। और फिर एक जगह पे वो दीवार पे पूरा होल हो जाता है और लालो उसमें से बाहर निकल आता है। तब कृष्ण भगवान उसको पूछते हैं कि बोल, कैसा लगा अभी बाहर आके? तो बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे बाहर आके। मुझे जल्दी से जल्दी मेरे परिवार को मिलना है, मेरी बीवी को मिलना है, मेरी बच्ची को मिलना है। तब कृष्ण भगवान उसको पूछते हैं कि लाला, ये सब कैसे हो गया? तू इतना बुरा तो नहीं था, ये सब तूने क्यों ऐसा, तू दारू पीने लगा, तू अपनी बीवी को मारने लगा, तू अपनी बच्ची के साथ भी अच्छे से प्यार नहीं करता, ऐसा क्यों हुआ? तब लाला बोलता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई, शायद मैं कहीं भटक गया था, कहीं ऐसे रास्ते पे चला गया था जो मेरे लिए नहीं था। और कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं कि एक अच्छा आदमी उसको बोलते हैं जो किसी भी मुश्किल में अपना रास्ता न छोड़े, अपनी प्रामाणिकता न छोड़े, वही इंसान आगे जाके अच्छा इंसान बन सकता है। और लाला की समझ में ये बात आती है और वो कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन तू मुझे ढूंढने के लिए मंदिरों में घूमता है, अलग अलग जगहों पर मुझे ढूंढने के लिए घूमता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में हूँ। अपने अंदर नज़र करोगे तो मैं तुम्हें मिल ही जाऊँगा। ये फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ी सीख है कि हम कृष्ण भगवान को या किसी भी भगवान को ढूंढने के लिए हम मंदिरों में घूमते हैं, कहीं ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भगवान हमें यहाँ से मिलेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान या तो कोई भी भगवान हमारे अंदर है। बस हमें अपने अंदर नज़र करनी है और प्रभु ने जो हमें बताया है, गीता में जो बताया गया है, उसका अमल करना है और उस तरह से हमें अपनी जिंदगी में जीना है कि ऐसे कर्म करने हैं कि प्रभु सच में ही हमारे अंदर है और हमें उनको ध्यान में रख के ही हमारे कर्म करने हैं। ये सीख कृष्ण भगवान लाला को देते हैं और फिर लाला घर पे जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि वो जहाँ पे फंस गया था वहाँ पे उसने कुछ मूर्तियाँ देखी है और पुलिस वहाँ पे रेड पाड़ती है। वहाँ पे रेड पे पुलिस को कुछ ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलती है जो चोरी हुई थी, वो दुर्लभ थी। ऐसी मूर्तियाँ हेरिटेज मूर्तियाँ थी कृष्ण भगवान की जो चोरी हुई थी अलग अलग जगहों से, और जिस मूर्तियाँ को वहाँ पे रखा गया था और पुलिस को वो सारी चीज़ें मिल जाती है। कहने का मतलब ये भी था कि अगर पुलिस के पास जब कंप्लेन आई लाला के गुम होने की, तब उन्होंने अच्छे से काम किया होता तो ये मूर्तियाँ जो चुराई गई है वो उनको पहले ही मिल जाती और लाला की जान भी बच जाती। लेकिन पुलिस भी अपना कर्म अच्छे से नहीं कर पाई थी,
तो उनको वो मूर्तियां बहुत देर के बाद मिलती है। तो आपके हिस्से में आपका जो काम है वो आपको अच्छे से करना है, ये सीख भी हमें ये फिल्म से मिलती है। तो आखिर में लाला अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के पास लौट जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि मैं अब बुरे काम नहीं करूँगा, मैं बुरे दोस्तों की संगत में नहीं रहूँगा, मैं अपने दिल की आवाज़ सुनूंगा, जो मेरे अंदर जो भगवान है उसकी आवाज़ सुनूंगा और मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं उनका ध्यान रखूंगा, ये सोचता है। तो फिल्म में कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे लालों की तरह तो आपको अच्छा फल मिलेगा उसका। गीता में भी यही कहा गया है कि अगर आप अच्छे काम कीजिए तो आपको उसका फल मिलेगा। आप फल की चिंता मत कीजिए, फल अपने आप आपको मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। ये मैसेज देती है ये फिल्म लालो, जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट है, जिसने 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है और अभी भी चल रही है। ये फिल्म तकरीबन 150 करोड़ के आसपास चली जाएगी, ऐसा सबका मानना है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की बात, फिल्म लालो की, जो बहुत ही अच्छी तरह से शूट की गई है। गुजरात के एक छोटे से गांव जूनागढ़ में शूट की गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है लालो के रोल में करण जोशी, उसकी वाइफ के रोल में जिसका नाम है तुलसी, उसके रोल में रीवा राज और कृष्ण भगवान के रोल में श्रुहद गोस्वामी इस फिल्म के किरदार है सारे। और इस फिल्म के डायरेक्टर है अंकित सखिया। ज्यादातर लोगों की ये पहली फिल्म है, डायरेक्टर की ये डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है। करण जोशी लालो का रोल, ऑटो ड्राइवर का रोल जो प्ले करते हैं, उनकी भी ये पहली फिल्म है। श्रुहद गोस्वामी जिन्होंने कृष्णा का रोल किया, उनकी भी ये फुल लेंथ पहली फिल्म में फीचर फिल्म है। तुलसी रीवा राज उनकी दूसरी तीसरी फिल्म है ये। बाकी सिनेमेटोग्राफर, म्यूजिक अरेंजर, बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने दिया है, गाने जिसने बनाए हैं, वो सब की ये पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है। और इस फिल्म ने बहुत बड़ा बिजनेस किया हुआ है और गुजराती सिनेमा की ये सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई है। तो दोस्तों ये था मेरा हिंदी में आपको समझाने का प्रयास कि ये फिल्म की कहानी क्या है और ये फिल्म हमें क्या सिखाती है। तो दोस्तों आशा रखता हूं कि आपको ये कहानी मेरे द्वारा जो की गई कहा गया है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरी ये चैनल पे मैं गुजराती फिल्मों के रिव्यूज़ करता हूं। अगर आपको पसंद आई हो, ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।